राइट, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आईपी में। देन फिर क्या है कि आईना ने, चलिए पहले थोड़ा सा आईना के बारे में जान लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आईना क्या है, देखिए मैं एक स्लाइड ओपन करता हूँ यहाँ से जस्ट ताकि अपना टाइम बचे थोड़ा सा। तो इस स्लाइड में मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आप देखिए आईपी एड्रेसिंग में जब जाएंगे, ये वाली स्लाइड में ओपन करता हूँ। ओके, अब आईना क्या है, आईना है इंटरनेट असाइनिंग नंबर अथॉरिटी। एक छोटा सा पहले एक इंट्रोडक्शन रखते हैं इनके बारे में। जो पूरा इंटरनेट है समझिए, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, किसी भी एक सिंगल कंट्री का नहीं है। हर एक कंट्री का थोड़ा बहुत उसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी कंपनीज़ का, छोटी बड़ी कॉरपोरेट हाउसेज एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे। अब हुआ क्या कि इतने बड़े एक आर्किटेक्चर को, स्ट्रक्चर को संभाल पाना किसी सिंगल कंट्री, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, इंटरनेट के अलग अलग कामों को हैंडल करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना दी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है आईना, इंटरनेट असाइनिंग, स्पेलिंग आप देख लेना, नंबर अथॉरिटी। राइट, इसका काम क्या है, इस वाले जो ऑर्गेनाइजेशन का, दे डील विद ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स ऑन इंटरनेट एंड नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बोलो आईपी भी एक नंबर है तो वो भी आईना देखता है। मैक जो है, मैक एड्रेस, ये भी एक नंबर है, ये भी आईना देखता है। फिर ऐसे ही आएगा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, हम आगे पढ़ेंगे, ये भी आईना देखता है। ओके फाइन, तो ये है आईना का काम, नंबर वाला जो भी हैंडल करना है, मेंटेन करना है, वो सारा आईना ने किया। अब दूसरा, इतने बड़े आर्किटेक्चर को अब मैनेज कौन करेगा, तो उसके लिए इन्होंने बनाया है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, मेंटेनेंस के लिए कंप्लीटली। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आईसोक, ये है आपका इंटरनेट सोसाइटी। तो आप पढ़िए इनके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी आपके लिए नेटवर्किंग की स्टडी। आईएबी एक होता था, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ओके राइट, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। एक और है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं ज़रूर लिखूंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग है, इंग्लिश नहीं है। तो इनका काम क्या है, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मान लीजिए आपने कोई केबल बनानी है, उसकी स्पेसिफिकेशन लेनी है कि भाई मैं उसको नेटवर्क में, इंटरनेट पे यूज़ कर पाऊँगा कि नहीं, तो वो IEEE आपको अप्रूव करके देगा। राइट, तो ऐसा बहुत सारे सिग्नलिंग के जो भी हैं, आपके कम्युनिकेशन के जो भी मीडियम्स हैं, वो सारे के सारे अप्रूवल मिलते हैं। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किटरी बोर्ड्स बना रहे हैं, वो भी यही सब अप्रूव करते हैं। राइट, तो इस तरह से हमने जाना, इस वाली पे मैं दोबारा आता हूँ पिक्चर पे, कि आईना, अब आईपी मैंने बोला सिंपल, जब भी आईपी की बात होगी किसके पास जाना पड़ेगा, आईना के पास। बट सपोज करो ये यूज़र है, इसको इंटरनेट चलाना है, तो क्या ये डायरेक्ट आईना के पास जाएगा? नहीं, ऐसे काम नहीं करता। MLA, MP, PM, प्रेसिडेंट, वो वाला स्ट्रक्चर जो चलता है पॉलिटिक्स में, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो आप जो है, आप कांटेक्ट करेंगे अपने लोकल ISP से। जैसे अगर मैं दिल्ली NCR में हूँ तो वहाँ की बात करूँ तो हाथवे है, और तिकोना है, और भी बहुत सारे, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। ये लोग कांटेक्ट करते हैं Tier 2, ये Tier 1, Tier 2, Tier 3 जो मैंने लिखा है, इसका कंसेप्ट समझिए कि Tier 1 वो ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अंडर सी, समंदर के अंदर से फाइबर की केबल बिछाकर एक दूसरे कंट्रीज़ को नेटवर्क्स पे जोड़ा हुआ है। राइट, इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये कहलाते हैं Tier 1 ISP। देन कम्स Tier 2 ISP, ये ऐसे ISPs हैं जो Tier 1, जैसे जियो एक Tier 1 ISP है, बट जो एयरटेल है वो जियो से IP एड्रेसेस लेके आगे लोकल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो हुए Tier 2। और Tier 3 जो हमारे लोकल वेंडर, जो हमें गली मोहल्ले में जो ऑफिसेज मिलते हैं,
500 रुपये में अनलिमिटेड 50 Mbps 100 Mbps की स्पीड, वो वाले, राइट। अब टीयर 1 जो ISPs हैं वो भी डायरेक्ट आईना से IP नहीं लेते। आईना ने पूरे वर्ल्ड में नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को ईजी और मैनेजेबल बनाने के लिए डिवाइड कर रखा है 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5। ये एक रैंडम स्ट्रक्चर है, एक्यूरेट नहीं है। तो रैंडमली हमारा जो इंडिया आएगा, सपोज करो वो यहाँ से पड़ता है, बट ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो इस वजह से RIR, हर एक पार्ट को आईना ने बोला क्या है, RIR, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, राइट। कि जो आप जिस रीजन में है उसके उस एरिया में इंटरनेट पे रजिस्टर होने के लिए अगर आपको कोई एड्रेस चाहिए, सपोज IP एड्रेस, सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैट RIR, आपको उस RIR से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, राइट। हमारी जो RIR है उसका नाम है एपनिक, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। तो जियो के पास अगर IP की शॉर्टेज पड़ती है, उनको और IP चाहिए, तो वो आईना के पास ना जाकर जो एशिया पैसिफिक वाली एपनिक है उसके पास जाएंगे, RIR के पास, राइट। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर चलता है आपका, इस तरह से IP का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले IPv4 चलता था, अभी IPv6 चलता है। ओके, इसको मैं